फ्रेंडी दिखने में छोटा पर घाव करे संगीन। फ्रेंडी थ्रिल हॉरर सस्पेंस राज कॉमिक्स। वर्ष 1995 में कॉमिक्स का शबाब अपने जोरों पर था। लोगों में कॉमिक्स का रुझान बढ़ रहा था और कई कॉमिक्स प्रकाशक इसमें जोर आजमा रहे थे। ऐसे में हर किसी को कुछ ना कुछ अलग परोसना ही तो था ही, फिर राज कॉमिक्स को कहाँ पीछे रहना था। विदेशी हॉलीवुड फिल्म चाइल्ड प्ले से प्रेरित होकर उन्होंने फ्रेंडी गढ़ डाला, जिसे बिल्कुल रामसे ब्रदर्स की फिल्मी पृष्ठभूमि में बनाया गया। अब ये कहना मुश्किल है इसके पीछे विदेशी फिल्म थी या बेहद चर्चित मराठी फिल्म झापटलेला, जिसका हिंदी संस्करण भी जिसे वर्ष 1995 में खिलौना बना खलनायक के नाम से प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म को पॉप कल्चर में कल्ट की उपाधि प्राप्त है, जिसे अपने जीवंत अभिनय से स्वर्गीय लक्ष्मीकांत बेर्डे ने कालजयी बना दिया। अब पात्र का आधार कोई भी हो, लेकिन इसे फ्रेंडी का रूप तो राज कॉमिक्स ने ही प्रदान किया और फ्रेंडी श्रृंखला की याद में थ्रिल हॉरर सस्पेंस के दीवानों ने एक बार फिर पुरजोर मानकर लगभग 2.5 दशक बाद इसे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता से पुनः मुद्रित करवाया। एक बेहद ही खूनखार हत्यारा जो गुड्डे के भेष में इतनी हैरतअंगेज हत्याएं करता है कि मार्वल यूनिवर्स के कार्नेज को भी शर्म आ जाए। दिखने में भले ही छोटा सा लगे ये फ्रेंडी, लेकिन इसके घाव बेहद गंभीर होते हैं। फ्रेंडी एक ऐसा रोबोटिक रबर का गुड्डा जो उसमें कुछ पहले से भरे डायलॉग बोल सकता था, जैसे हाय आई एम टॉमी, आई एम योर फ्रेंड टू द एंड, और साथ में भी कुछ डायलॉग। हर गुड्डे का नाम अलग होता है जिसे बनाया जाता है नागराज नोवेल्टीज के कारखाने में। ऐसे ही एक दिन औद्योगिक नगर परवाणु में घटित होता एक भयानक हादसा, जिसके कारण शुरू होता है शिमला में वीभत्स हत्याकांड का सिलसिला और बदल जाती है बहुत सी जिंदगियां। इन सब के पीछे हाथ है फ्रेंडी डॉल का, लेकिन इसका सच आखिर क्या है? कहानी स्टोरी। परवाणु शहर में इंस्पेक्टर सुनील एक बैंक लुटेरे जगगा का पीछा करते हुए पहुंच जाता है नागराज नोवेल्टीज में, जहां आसमानी बिजली से होता है एक बड़ा विस्फोट। जगगा जहां इस विस्फोट में मारा जाता है, वही इंस्पेक्टर सुनील इसमें बाल बाल बच जाता है। वही शिमला में मिसेज रंजना गुहा के जीवन में आने वाला है एक ऐसा तूफान जिसे वो और उनका बेटा विशु बिल्कुल बेखबर हैं। विशु को उसके जन्मदिन में चाहिए एक फ्रेंडी डॉल और मिसेज रंजना को इसे दिलाने में मदद करती है उनकी दोस्त रोजी। दोनों इसे एक मावली से बेहद सस्ते भाव में खरीद लेती हैं। कुछ काम के चलते रोजी को डॉल देने विशु के पास जाना पड़ता है एवं रात को कुछ अनहोनी घटनाओं के बाद उसे घर की खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। इंस्पेक्टर सुनील केस की तफ्तीश करता है और रोजी की हत्या का जिम्मेदार वो विशु को ठहराता है। रंजना को इस बात पर विश्वास नहीं होता, वही रंजना के पड़ोसी जासूस विकास शर्मा भी इस बात पर भरोसा नहीं करते। कहानी और पेचीदा होती जाती है एवं हत्याओं का सिलसिला भी चल पड़ता है। क्या इंस्पेक्टर सुनील इसे रोक पाया? क्या विकास शर्मा इस केस में कोई सबूत जुटा पाए? जगगा का क्या सच में मर गया? ऐसे ही कई सवालों के जवाब पाठकों के सामने रखती है फ्रेंडी। निष्कर्ष। थ्रिल हॉरर सस्पेंस के पाठकों को ये कॉमिक्स जरूर संतुष्ट करेगी। नरेश जी आपको अपनी पलकें झपकाने का मौका नहीं देंगे और हनीफ जी की कहानी पर कसावट आप पृष्ठ दर पृष्ठ महसूस कर पाएंगे। कॉमिक्स अपने फिल्मी प्लॉट की तरह बिल्कुल पैसा वसूल हैं और पाठक भी फ्रेंडी की भयानकता को देख सिहर जाएंगे। अगर हॉरर कॉमिक्स के शौकीन हैं तो बेशक फ्रेंडी आपके लिए ही लिखी गई है। दुनिया में हर किसी को प्रेरणा की जरूरत होती है। अब आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट और पूरी टीम की मेहनत आपके चंद शब्दों से ज्यादा बदलने नहीं वाली, क्योंकि उन्होंने किसी से प्रेरित होकर कुछ सृजन किया और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। भारतीय कॉमिक्स की एक बेहतरीन हॉरर श्रृंखला का आरंभ है फ्रेंडी। ऐसे ही मजेदार कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ी जानकारियां हासिल करने के लिए पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।